गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत भावों से संयुक्त होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर असीम श्रद्धा से संयुक्त होकर निरंतर गमनशील जिज्ञासु है। अभी आप सबने भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र की एक झलक का अवलोकन किया। भगवान श्री राम का चरित्र एक अद्भुत चरित्र है, एक दिव्य अलौकिक चरित्र है। इसीलिए भगवान को नाम दिया पुरुषोत्तम। हमारे यहाँ इस गीता जी में 15वां अध्याय, मैं तो समझता हूँ भगवान श्री राम के स्वरूप का ही वर्णन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सम्मुख रखा है। भगवान श्री राम कभी भी मर्यादा का हनन न करते हैं और न कभी करने देते हैं। हमने देखा है रामायण में जब अध्ययन करते हैं तो अनेक बार लक्ष्मण जी को राम जी के प्रेम से संयुक्त होकर के आवेशित होते देखा है। जहां कहीं भी लक्ष्मण जी को लगता है कि राम जी के हक को मारा जा रहा है या हक को छीना जा रहा है या प्रयास किया जा रहा है या राम जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनसे सहन नहीं होता। वो आवेशित हो जाते हैं, का आवेग आता है। लेकिन भगवान श्री राम उस आवेग को शांत करते हैं। पहली परिस्थिति का वर्णन अभी आपने श्रवण किया। जनक जी ने जब कहा आशा छोड़ प्रस्थान कर, ये दूर दूर से आए हुए, ये देश देश के भूपति, अब आशा छोड़ प्रस्थान करो। और मैंने देख लिया परशुराम जी के तेज के कारण से ये धरा क्षत्रिय विहीन हो गई है, इसलिए अब आप जाइए। मुझे लगता है मेरी सीता बिटिया का विवाह विधाता ने लिखा है, इसलिए जाओ। अब जैसे ये बात कही कि धरती वीरों से खाली है, तो सहन नहीं हुआ लक्ष्मण जी से। रघुवंश मनी रघुवर के, कैसे हमारे रघुवर यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, कहले उनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? जिनसे सारे बल प्रकट होते हैं, सारे संसार का बल जिनसे है, वो अकेले यहाँ पर विराजमान। ये धनुष की तो बात ही क्या है? रघुवंश मनी रघुवर के, ये बहुत गलत बात जनक जी ने कह दी है कि धरती वीरों से खाली है, इसलिए आक्रोशित हो गए। और वहां पर बहुत सी बातें लक्ष्मण जी ने कही कि नहीं, ये
धनुष घिसा पिटा, इसकी तो बिसात क्या है, चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को उठा लूं और उसको एक कच्चे घड़े की तरह से तोड़ मोड़ डालूं। बड़े सुंदर संवाद है वीर से संयुक्त, लेकिन वहां पर राम जी का चरित्र देखने को मिलता है। कहते नहीं भैया, अगर यदि ऐसा व्यवहार करोगे, यहाँ नाता जोड़ने के लिए आए और हमारा ये व्यवहार कहीं भी उचित नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का व्यवहार कहीं भी इस प्रकार का उचित नहीं होता है। जीवन में इस तरह की परिस्थिति रोज ही परिवारों में आती हैं, और जब परिवारों में ऐसी स्थितियां आती है उस समय आक्रोशित होने से काम नहीं चलता। जो राम जी के मनोमस्तिष्क की ठंडक है उससे काम चलता है। आक्रोशित होने से, क्रोधित होने से जो आवेग आता है उसमें तो विनाश होता है। हमें विनाश नहीं करना है मेरे मित्रों। एक दृश्य आता है जब दशरथ जी वनवास भगवान को हो जाता है, तो लक्ष्मण जी आक्रोशित होते हैं कि मेरे होते हुए देखूं किसकी हिम्मत है कि आपको राजगद्दी पर बैठने से रोक सके। कहने लगे कैकेयी के मोहों में हमारे ये राजा दशरथ ये तो अंधे हो गए, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, उचित अनुचित नहीं सूझ रहा है। कहने लगा कौन ऐसा है जो मेरे धनुष के बाणों के सामने टिक पाएगा। कहने फिर चाहे मुझे महाराज दशरथ के साथ भी युद्ध करना। आप चिंतन करें, लक्ष्मण जी ऐसी बात कहते अपने पिता के साथ तक युद्ध करने के लिए तैयार है राम जी के लिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में राम के अलावा कुछ है ही नहीं। वो राम के अलावा किसी को नहीं जानते, राम के अलावा किसी को नहीं मानते। लेकिन वहां समझाते हैं राम जी, कहने तुम्हें ये राज्य दिख रहा है, तुम्हें वो रघुकुल की रीत नहीं दिख रही है, तुम्हें रघुकुल की वो परंपरा नहीं दिखाई दे रही है। अरे बूढ़े पिता, तू इनके ऊपर बांध चलाएगा जिनकी गोद में पल करके हम बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, सब कुछ। अरे उनकी व्यवस्था को देखो, वो तो राज तिलक करना चाह रहे थे, लेकिन होनी तो होनहार होती है। मेरे भैया समझाया है यहाँ लक्ष्मण को, ऐसी बातें करने के बाद भी लक्ष्मण का परित्याग नहीं किया है भगवान ने। चाहे जनकपुरी की बात हो, चाहे यहां की बात हो। और जिस समय आज शायद वही प्रसंग रामलीला में मंचन होगा, भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं, पूरी फौज साथ में जा रही है। भील किरातों ने आकर के बताया है, लक्ष्मण जी ने ऊपर वृक्ष पर चढ़कर देखा धूल उड़ रही है, सेना आ रही है, तो लक्ष्मण जी के मन में भाव बनता है कि ये भरत हमें यहां भी चैन से नहीं बैठने देना चाहता। वो यहां भी कहने लगे वहां तो निहत्थे होंगे, आसानी से मार डालूंगा, मेरा राज्य अकंटक हो जाएगा। लक्ष्मण जी के मन में ऐसे भाव आते और तुरंत बड़ी उतावली के साथ वृक्ष से नीचे उतर करके आते हैं, धनुष बाण निकाल करके लाते हैं, भगवान से कहते हैं कि तुरंत तैयार हो जाओ, कहने वो भरत आ रहा है, वो हमें यहाँ भी चैन से नहीं रहने दे, वो मारना चाहता है। ऐसे भाव के भरत के प्रति लक्ष्मण जी के जो भाव हैं वो उस समय बड़े क्रोध से संयुक्त, बड़े आवेशित भाव लक्ष्मण जी के यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ भी भगवान लक्ष्मण को समझाते हैं कि मैं तो भरत भैया को नहीं जानता, तो भरत के स्वभाव को नहीं जानता लक्ष्मण। अरे सारा जीवन हो गया हमें उसका स्वभाव देखते हुए। भरत ही हो ही नैराज, भरत ही हो ही नैराज मद, विधि हरिहर पद पार। भरत को राज्य का मत हो जाए, राज्य का अभिमान हो जाए, शक्ति का अहंकार हो जाए,
ये कदापि संभव नहीं है। अरे ये तो एक अयोध्या के सिंहासन की बात है। अगर यदि कहते हैं ब्रह्मा जी का पद भी उसको मिल जाए, उसे अगर यदि भगवान शंकर के सदृश पद की प्राप्ति हो जाए और चाहे उसे वैकुंठाधिपति नारायण की पदवी क्यों ना मिल जाए, वीति हरि हर तीनों कहा यहां पर, कहते ब्रह्मा विष्णु और शिव के सदृश शक्तियां भी उसको मिल जाए तो भरत को राजमद नहीं हो सकता। अरे कबहु के कान्हे सिकरणी छिर सिंधु बिलसाऊं, कबहु के कांजी सिकरणी छिर सिंधु बिलसाऊं। भला क्या ऐसा संभव है जो क्षीर सागर है उसमें कोई एक नींबू निचोड़ दे तो उस नींबू से क्षीर सागर फट जाएगा क्या? कहते हैं जैसे एक नींबू के निचोड़ने से क्षीर सागर नहीं फट सकता, उसी प्रकार से एक राज्य का सिंहासन मिल जाने से भरत के अंदर मत नहीं आ सकता, इंकार नहीं आ सकता। तो हमारे राम जी का चरित्र ऐसा सदा समझाते हैं। और मेरे मित्रों यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो राम जी का चरित्र है, ये जो राम जी की लीला है, इसमें हमें राम जी से यही तो प्रेरणा लेनी है, सदा शांत रहना है। परिस्थितियों को जरा अवलोकित तो कीजिए, परिस्थितियों को जरा देखिए तो सही, परिस्थितियों को जरा समझिए तो सही। यूं ही आक्रोशित हो रहे हैं, यूं ही अपने मन को परेशान कर रहे हैं, क्यों अंतःकरण को इधर उधर भटका रहे हो? क्यों आपका अंतःकरण अपने परिवार के सदस्यों के बारे में अनर्गल सोच बनाए रखता है? अरे मैं कहता हूं उनकी सोच अनर्गल हो, उनकी सोच विपरीत हो, उनकी सोच विरोधी हो, तब भी आपको राम जी से प्रेरणा लेनी है। चरित्र तो राम का है ना, हम तो रामलीला के पात्रों को देखते हैं, रामलीला के पात्रों में हमें तो राम जी ही दिखाई देते हैं। राम जी के चरित्र का ही तो अनुकरण करना है। यत् यत् चरते श्रेष्ठः तत्तते विसर्जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। चरित्र जो अनुकरणीय है वो राम जी का चरित्र है, यद्यपि उसमें रावण का चरित्र भी है। चरित्र तो रावण का भी दर्शाया गया है, लेकिन तो रावण का चरित्र अनुकरण करने के लिए थोड़ा ना दर्शाया गया है। रावण का चरित्र त्याग करने के लिए है और राम जी का चरित्र ग्रहण करने के लिए है। हमारी श्रद्धा तो राम जी के प्रति होनी चाहिए, वही पुरुषोत्तम है और उन्होंने सदा मर्यादा को बनाया है, कभी मर्यादा का हनन नहीं होने दिया है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमें अपने चरित्र को बनाना है, हमें दूसरे के चरित्र को नहीं देखना है। अरे हमें मर्यादा पुरुषोत्तम से शिक्षा लेकर के उनका अनुकरण करना है और उनका अनुकरण करते करते उन तक पहुंचना है। संसार में रोज परिस्थितियां तो आएंगी, विपरीतताएं तो आएंगी, घबराते क्यों हो? ये तो माया का खेल हो रहा है भाई। जब माया का खेल होता है, इस माया के खेल से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, इससे मन को परेशान करने की आवश्यकता नहीं। और फिर मन तेरा थोड़ा ही ना है, मन तू थोड़ा ही ना है। अगर यदि मन में कोई विकार आ भी रहा है तो उससे जुड़ मत, तू उसका साक्षी बन, तू उसका दृष्टा बन। मन तो हर क्षण क्षण में परिवर्तित हो जाता है भाई। अब जब मन ही परिवर्तित हो रहा तो तू उस मन के परिवर्तन को देखने वाला, तू तो अचल है, तू तो सदा स्थिर है, तू तो सदा ही दृष्टा है। मन परेशान है तब भी तू देखता है और मन खुश है तब भी तू देखता है। मन की प्रत्येक क्रिया को तू देखने वाला है, लेकिन तुम मन नहीं है। तो मन के धर्मों को अपने साथ क्यों जोड़ रहा है, या तू मन के धर्मों के साथ क्यों जुड़ रहा है? मन के धर्मों के साथ जुड़कर तू अपने को मन मानने लगा है। बस यही गड़बड़ हो जाती है, यहीं पर पतन प्रारंभ हो जाता है, यहीं पर हम गर्त में चले जाते हैं। यहीं पर हमें समझना है। भगवान आज इसी विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो भूमिका है, भगवान ने कहा 3 प्रकार की श्रद्धा, त्रिविधा भवति श्रद्धा। ये श्रद्धा का बड़ा महत्व है भाई। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है और उस 3 प्रकार की श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? कहते 3 ही प्रकार से उत्पन्न होती है भाई। ये जो श्रद्धा है ये 3 प्रकार से उत्पन्न होती है। उनमें से पहली श्रद्धा की बात मैं आपसे कल कर रहा था, और वो पहली श्रद्धा कैसे होती है? कहते संगजा। पहली श्रद्धा संग से होती है, और उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया। जैसे आप लोग सत्संग में आते हैं, आपके संपर्क में कोई भी है, उसको भी उंगली पकड़ करके ले आए, और उंगली पकड़ करके ले आए तो आपका भी मन, उसका भी मन बनने लगा, उसको भी अच्छा लगने लगा। किसी ने तो प्रेरित किया,
और जब भी उसको प्रेरित किया, वो उस संग के कारण से उसकी श्रद्धा बनने लगी, उसको अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई जाती है, इससे तो मेरा जीवन का कल्याण होगा, इससे तो मेरा तनाव समाप्त हो जाएगा, इससे तो मेरे दुख निवृत्त हो जाएंगे। उसके मन में भाव आ जाता है, इसी को तो श्रद्धा कहते हैं। तो संग से जो श्रद्धा, और संग की श्रद्धा के ऊपर कल मैंने आपसे कहा था एक दृष्टांत आपको बताऊंगा, बहुत सुंदर दृष्टांत, बड़ा दिव्य दृष्टांत है। वो दृष्टांत वाकई में इस संग से बनने वाली श्रद्धा का एक दिव्य रूप है। एक बार की बात है, एक गांव में पहले संत पैदल विचरण किया करते थे, और जो संत पैदल विचरण किया करते थे तो विचरते विचरते गांव में वो पहुंचे, और गांव के बाहर पहले बागीचे हुआ करते थे सेठों के। सेठ लोगों के पहले जहाँ भी देखें आप गांव में, जब जमींदारा हुआ करता तो सेठों के बागीचे हुआ करते, बड़े सुंदर सुंदर बागीचे होते थे, और उन बागीचों में ही सब सुविधाएं हुआ करती थी। कुआं हुआ करता था, रिठान हुआ करती थी, कोई भी आए जाए तो उसको विश्राम करने के लिए, इस तरह। तो एक बागीचा उस गांव के बाहर, वो संत ने देखा तो आकर्षित हो गए उसकी, और आकर्षित हुए तो उस बागीचे के अंदर चले गए। जब बागीचे के अंदर गए तो वहाँ का बड़ा सुंदर वातावरण, बड़ा मन लगा, और मन लगने पर वहाँ पर वे गांव वालों को पता चला वे संत आ रहे हैं। पहले तो क्या हुआ करता था, किसी भी संत के आने का पता चलता था ना तो पूरा गांव दिखा चला आता था। आस पड़ोस के जितने गांव होते थे उनमें भी खबर फैल जाती, भाई फलानी जगह संत आए, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। पहले संतों के चरित्र हुआ करते थे, आज तो शहर में आ जाए तो पता भी नहीं चलता। हमने बचपन में तो देखा भाई, बचपन में तो अगर किसी भी मंदिर में कोई भी संत आ जाता था तो सारे शहर में खबर फैल जाती थी, और कोई प्रचार नहीं होता था, अपने आप ही खबर फैल जाती है। दूसरे मैंने देखा तो मैंने अपने मिलने वालों को सबको बता दिया, भाई महाराज जी आ रहे हैं, जरा दर्शन तो करे कम से कम। बच्चों को भी कहते जाओ दर्शन तो कराओ, महिलाओं को कहते जाओ दर्शन करके आओ, भाई उनके पैर छू के आओ, उनकी सेवा करके आओ, कुछ लेके जाओ, कुछ खिला पिला के आओ। इस तरह का भाव हुआ करता था। तो सब गाँव वाले भी दर्शनों के लिए आने लगे। अब सेठ जी के बागीचे में महाराज जी का भी बड़ा मन लगा, क्योंकि बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, बड़े दिव्य फलदार वृक्ष लगे हुए थे, और जहाँ वो बागीचा के बीच में जो रास्ता बना हुआ था वो बड़ा सुंदर था, उसके अंदर जो बड़ी कुटिया थी वो बड़ी सुंदर थी। तो महाराज जी का मन भी उस बागीचे ने मोह लिया, और जब कई दिन तक वहाँ पर रहे और आखिर एक दिन कहने लगे, अच्छा भाई अब बहुत हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो महाराज जी वहाँ से जब चलने लगे तो वैसे ही चर्चा करने लगे कि भाई ये तो बड़ा दिव्य बागीचा है, जिसने भी ये बागीचा बना रखा है वास्तव में बड़ा दिव्य बागीचा है, और ऐसे बागीचे में अगर एक भगवान का मंदिर बन जाए ना तो कहते हैं सोने में सुहागा हो जाए। अब महाराज जी तो कहकर के चले गए। जो वो संगत थी, जो वो सुनने के लिए आए हुए थे, महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे, उनमें एक सेठ परदेश से आया हुआ था, दिल्ली से कह लीजिए, बंबई से कह लीजिए। तो दिल्ली का वो सेठ रामदास, उसने जब ये सुना कि महाराज जी को बागीचा बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने कहा है कि इसमें भगवान का एक मंदिर बन जाए, तो उसके मन में भाव आ गया कि महाराज जी तो अब दूसरे गांव जाएंगे, मैं जरा पता तो करूं ये बागीचा किसका है। और वो वहां रुका और रुक करके पता करने लगा कि ये बागीचा किसका है। गांव में पूछा तो पता चला यहाँ गांव के एक सेठ हैं, सेठ धर्मदास, ये सेठ धर्मदास जी का बागीचा है। कहने लगे, अच्छा नाम तो धर्मदास है और बागीचा बहुत सुंदर बना रखा, पर आया एक दिन नहीं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, कि चलो कोई व्यस्तता होगी इसलिए नहीं आ पाया होगा। तो खैर पता किया भाई ये रहते कहाँ हैं, कहने वो जो बड़ी सी हवेली दिखाई दे रही है ना सबसे बड़ी, कि उसी में रहते हैं। कहने अच्छा बड़ी अच्छी बात है। अब वो रामदास जी पहुंच गए, बाहर दरवाजे पर दरबान बैठा हुआ था, चौकीदार कह लीजिए,
तो उससे कहा भैया मैं दिल्ली से आया हूँ, रामदास मेरा नाम है और मैं सेठ जी से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है जी, आप जरा बैठिए, मैं सेठ जी को सूचना देता हूँ। जा करके सेठ जी को सूचना दी कि सेठ जी ऐसे ऐसे दिल्ली से एक देखने से लग रहा है सेठ आदमी है, वो आपसे मिलना। तो मैं अच्छा सेठ जी हमको बुला के लाओ भाई, सम्मान के साथ बुला के लाए। आमने सामने दोनों बैठे, बड़ा स्वागत सत्कार किया सेठ जी। और स्वागत सत्कार करने के बाद सेठ रामदास कहने लगे, सेठ जी आपके पास एक विशेष काम से आया हूँ। कहने लगे बताओ भाई क्या काम है। कहने लगे काम यह है, आपका एक बागीचा है गांव के बाहर। कि हाँ भाई है, उसे तो हमारे पूर्वजों ने बड़े दिल से बनाया है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप गई उस बागीचे को ऐसा सुंदर बनाने में। कहने तो मेरी जान है। कहने हाँ, पर मैं आपकी जान को खरीदना चाहता हूँ। कहने क्या बात करते हो, मेरी जान को खरीदना चाहते हो? कहने मैं नहीं बेचता, वो बिकाऊ नहीं है। कहने नहीं सेठ जी, मेरे को खरीदना। अरे जब मैं बेचना नहीं चाहता तो खरीदने वाला कौन होता है? कहने 2 गुने दाम दूंगा। कहने मुझे नहीं बेचना भाई। कहने 10 गुने दाम दूंगा। कहने नहीं बेचना, मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं नहीं बेचूंगा। कहने 100 गुने दूंगा। कहने जी पागल है, अरे मेरे को बेचना ही नहीं है। कहने सेठ जी बागीचे में सोने की असरफियां बिछा के दूंगा। सेठ धर्मदास का दिमाग बन गया। कहना कुछ तो बात है, ये सेठ है, कोई पागल तो है, इसने जरूर कुछ ना कुछ वहां देखा है। अब जब सोने की असरफियां बिछा करके कहा, अब भाई सोने का भाव तो 1,20,000 रुपये तोला है। एक असरफी 1,20,000 रुपये। अब 1 गज में कितनी असरफी बिछेगी? 1000 आ जाएगी, है ना? तो क्या यानी 1-1 गज करोड़ों रुपए का, और गांव की जमीन। वो सोचने लगा भाई मामला तो जरूर है। उसने कहा अच्छा सेठ बेच तो दूंगा, पर असरफी बिछा के नहीं, खड़ी होके दूंगा। कहने स्वीकार है। कहने स्वीकार है। अब सेठ रामदास आया दिल्ली, और दिल्ली से अपनी सारी संपत्ति बेच दी, और संपत्ति बेच करके आ गया गांव में। आकर के सेठ को बुलाया और असरफियां खड़ी करने लगा। जब असरफियां खड़ी कर रहा था तो धर्मदास बोला, कहना रुक सेठ, क्या बात? अब तुझे अपनी बात से पलटना नहीं, बड़ी तो जबान होती है, मैं जबान से नहीं बदल रहा हूं, मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूं। क्या? कहना तू इसे खरीद क्यों रहा है? अरे कोड़ियों का माल तू करोड़ों के भाव खरीद रहा है। कहना तुझे क्या लेना देना? नहीं, तुझे बताना पड़ेगा, मैं तभी दूंगा। मैं देने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूंगा तब जब तू मुझे वास्तविकता बताएगा। अब पागल तो तू भी नहीं है, इतनी बड़ी संपत्ति तेरे पास, ये कोई ऐसे तो अर्जित नहीं की होगी, कहीं से ऐसे थोड़े ना आसमान से टपक गई। और मुझे जो सूचना मिली उसमें पता चला कि तू अपनी सारी संपत्ति बेच करके इसको खरीदने के लिए आया। भाई कुछ तो बात है, कुछ रहस्य है, मैं वो जानना चाहता हूँ। कहने जानना चाहता है कि हाँ। कहने लगे इस गांव में मेरे गुरुदेव आए थे, मेरे गुरुदेव आए थे, गुरुदेव की महिमा। कहने उनको बागीचा पसंद आया, उनके मन में भाव आया कि यहाँ पर एक मंदिर बन जाए भगवान का, तो वो सोने में सुहागा हो जाए, बस इसीलिए खरीदना चाहता हूँ। कहने तू अपने गुरु के लिए, जिन्होंने तुझे कहा भी नहीं, उनके मन में केवल भाव मात्र आया, उनके मन में संकल्प मात्र आया, और उस संकल्प के कारण तेरे अंदर ऐसा भाव, ऐसा त्याग का भाव, ऐसा वैराग्य का भाव कि तू अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है एक मंदिर के लिए, भगवान के। कहने देखो मेरे गुरु का भाव है, और गुरु के भाव के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कहना फिर ठहर सेठ,
तो मुझे उस गुरु के दर्शन करा दे, आखिर मैं भी तो देखूं तेरे उस गुरु में है क्या। आखिर तेरे उस गुरु के दर्शन करना चाहता हूं। कि नहीं, ठीक है, आओ चलो। अब सेठ जी को पता था कि आगे का प्रवास कहां पर है। रामदास सेठ धर्मदास को साथ में लेकर चला, और जब वहां पर पहुंचा सत्संग चल रहा था। महाराज जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग में हीरे मोती बिखेरे जा रहे थे। आज पहली बार धर्मदास ने किसी महान पुरुष का सत्संग सुना था। अब तक तो सारी जिंदगी यूं ही बस खाने कमाने में लगी हुई थी, धन इकट्ठा करता जा रहा था, तिजोरियां भरता जा रहा था, इसके अलावा उसे कुछ काम ही नहीं था। आज पहली बार उसने सत्संग का श्रवण किया, और जैसे सत्संग का श्रवण किया उसकी आंखें खुल गई कि ये सब तो विनाशी है, ये सब तो यहीं रह जाने वाला, ये तो कुछ भी साथ में जाएगा नहीं। अरे साथ में तो केवल और केवल व्यक्ति के कर्म जाते हैं। ये जीवन भगवान ने जो देकर भेजा है वो भगवान की प्राप्ति के लिए देकर भेजा है। आज जैसे गुरु जी से उस प्रवचन को सुना है, उसकी आंखें खुल गई, और आंखें जब खुली सत्संग परिपूर्ण हुआ। रामदास कहने लगा, से धर्मदास कहने लगा, हे रामदास, मैं गुरु जी से एकांत में मिलना चाहता हूँ, तो एक बार उनके पास जहाँ वो ठहरे वहाँ नहीं ठहरे, चलो, यहाँ कोई फॉर्मेलिटी थोड़ा ही ना है। सेठ धर्मदास गुरु जी के दर्शन के लिए उस कमरे में पहुंचा जहाँ पर उस कुटिया में महाराज जी रुके हुए थे। और वो कमरे में पहुंच करके आज साष्टांग प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम हुआ है सेठ धर्मदास का। सेठ धर्मदास ने केवल दंडवत प्रणाम कर रहा है, अभी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उन आंसू को देखा गुरुदेव ने, आगे बढ़े गुरुदेव, और आगे बढ़ करके धर्मदास को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। दिल से दिल के तार मिल गए, एक दिव्य चेतना का प्रवाह हुआ, और जैसे उस दिव्य चेतना का प्रवाह हुआ, बोलो बेटा क्या बात है, कहते गुरुदेव आंखें खुल गई। बस एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहता हूं, मुझे लगता है मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है, मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए प्रभु। क्या? कहते आप गांव में गए थे, मैं ऐसा दुर्भाग्य ही था मेरा, मैं जानते हुए भी आपके दर्शन के लिए वहां तो नहीं आ पाया, लेकिन ये रामदास मुझे यहाँ ले आया, इसका भाव मुझे यहाँ ले आया, इसका प्रेम, इसका समर्पण मुझे यहाँ लेकर के आया है। हे गुरुदेव, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आपने एक भाव व्यक्त किया था कि जिस बागीचे में आप रुके थे उसमें भगवान का एक दिव्य मंदिर बन जाए, तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैं चाहता हूं कि एक बड़ा दिव्य भव्य भगवान का मंदिर, उसका शुभारंभ आपके कर कमलों से वहां पर हो जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। जैसे ही रामदास ने सुना, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, कहने लगे धर्मदास, अरे तूने तो मुझे छोटा कर दिया, तूने ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है, पहली बार में ऐसा समर्पण। वाह धर्मदास, साधुवाद देने लगा धर्मदास को। धर्मदास गदगद है, गुरु की कृपा हुई है, बड़े दिव्य मंदिर का शुभारंभ हुआ है। मेरे मित्रों, ये है संगजा श्रद्धा, ये होती है श्रद्धा। संगजा जो श्रद्धा होती है ना, संसार में अब जब भी उन्नति की ओर बढ़ेंगे तो संग से बढ़ेगा, इसलिए कहा है संग आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, संग आपका दिव्य होना चाहिए। अगर यदि आपका संग दिव्य होगा तो निश्चय ही परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर होगी, इसमें कोई दो बात नहीं। तो संग से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा है। दूसरे कहा शास्त्र से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा। दूसरी श्रद्धा कौन सी है? शास्त्र से उत्पन्न होती है।
शास्त्र से उत्पन्न श्रद्धा बड़ी दिव्य होती है, अलौकिक होती है। और भाई हम तो ऋणी हैं शास्त्र के, सदा से ही हमारे तो जीवन का शुरुआती शास्त्र से हुई है। यूं ही बैठे बैठे चिंतन चल रहा था, तब तक तो सत्संग भी नहीं किए थे कुछ, आपको बताएं। लेकिन एक दिन दुकान पर यूं ही कपड़े की दुकान हुआ करते थे, हमारे पिताजी किया करते थे पहले कपड़े की दुकान, फिर उनके जाने के बाद कुछ समय हमने भी उसको देखा। तो यूं ही बैठे बैठे विचार कर रहे थे, और विचार करते करते मन में एक ही भाव आया कि तू मर नहीं सकता। ये पूर्व प्रारब्ध शायद उदय हुआ कि तू मर नहीं सकता। तू कैसे मर सकता? तेरी सोचने की जो क्षमता है, ये कैसे मर सकती है? शरीर मर जाता होगा लेकिन तू नहीं मर सकता। क्योंकि रोज संसार को जाते हुए देख रहे थे, और संसार को जाते हुए देख करके तो उसी समय ये भाव आ गया। दोपहर का समय था, अब मर नहीं सकता, ये कैसे पता चले, कैसे समझ में आए? तो दुकान से उठ करके तुरंत घर की ओर दौड़ा, और घर की ओर जब दौड़ा, मन में एक ही बात थी। हमने जब जनरल नॉलेज इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया करते थे, उसकी तैयारी जब कर रहे थे, तो उस समय जीके में पढ़ा था कि हमारी जो पुस्तक है धार्मिक, जो मान्यता प्राप्त, वो श्रीमद् भगवत गीता, हमारे देश का जो धार्मिक पुस्तक, जो ऑथराइज है, ये कह लीजिए आप, संविधान में जिसको कहा गया है, वो श्रीमद् भगवत गीता। तो दिमाग में एकदम बात आई कि गीता जी में इसका जवाब है। तो तुरंत दौड़ करके घर आए, और घर आकर के आज गीता जी को पढ़ना प्रारंभ किया। और मेरे मित्रों, जैसे गीता जी को पढ़ना प्रारंभ किया, कपाट खुलने प्रारंभ हो गए। पहले तो स्वतः ही पढ़ा, वैसे गीता जी तो बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन वो केवल माता जी को सुनाने के लिए पढ़ी थी। हमारी माता जी का नियम था कि रोज एक अध्याय बेटा मुझे सुना दिया कर। कभी वो मेरे हाथ में रामायण दे देती, कभी श्रीमद् भागवत दे देती, कभी गीता जी दे देती कि मुझे सुना, तो मैं सुना दिया करता था। लेकिन वो सुनाते हुए कभी उस तरह का भाव नहीं था। सावन में हर वर्ष शिव पुराण लगाया करते थे, बस पढ़ दी, उस समय तो केवल ये भाव था। लेकिन उस दिन जब पढ़ी तो तब पता चला कि शास्त्र क्या होता है, और शास्त्र में श्रद्धा से क्या होता है, ये तब पता चला। तो दूसरी श्रद्धा शास्त्र जहाँ है, शास्त्र से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, स्वाध्याय करना सीखो। स्वाध्याय करने से, और स्वाध्याय मूल शास्त्रों का करो। मैं आपको फिर कहता हूँ, किसी जाति की, किसी संप्रदाय की, किसी संत विशेष की जीवन चरित्र वो पढ़ने चाहिए, उनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात है, मूल शास्त्रों को पढ़िए। संशयों का निवारण, उलझी हुई गुत्थियों का सुलझाव उनसे होगा। और इसमें जब मैं शास्त्रों की बात करता हूं, तो सबसे पहले जब हम प्रारंभ करें, हमारे गुरुदेव ने बड़े दिव्य ग्रंथों की संरचना की, तो उन्हीं में से एक में उन्होंने प्रक्रिया लिखी है, और वो प्रक्रिया भगवान शंकराचार्य ने भी बताई है। वो प्रक्रिया सभी महान पुरुष, क्योंकि 100 ज्ञानी एक वाणी, सब ज्ञानियों की एक ही वाणी होती है। अगर यदि आप देखेंगे तो एक वाणी है, सनातन धर्म की एक ही वाणी है। आप अपने जीवन का जो प्रारंभ करें ना, तो उसमें रामायण नींव का प्रारंभिक श्रेष्ठतम ग्रंथ है। रामायण के बाद के लिए रामचरितमानस। रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है। ये दोनों श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, इनसे प्रारंभ करें। इसके बाद हमारे 18 पुराण आते हैं, इन पुराणों का अध्ययन करें, लेकिन उलझे किसी में नहीं। मैं आपको फिर कहता हूं, इनमें से उलझे किसी में नहीं, इससे समझ बनाए। अगर उलझ गए तो वहीं टिक गए। एक हमारे अंदर ये सबसे बड़ी समस्या, मैंने बहुतों को देखा, रामायण से प्रारंभ किया और केवल रामायण पर सीमित रह गए।
नहीं मेरे मित्रों, वहां पर सीमित, अगर आप पूर्णता में जाना चाहते हैं तो वहां पर टिकिए मत, आगे बढ़िए। ये तो क्रम है भाई, बच्चे को नर्सरी में टिकाए रखोगे क्या? नर्सरी है, उसके बाद LKG है, UKG है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, एक एक करके उत्तर आगे बढ़ेगा ना। प्राइमरी के बाद वो आगे जूनियर में जाएगा, जूनियर के बाद फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे PhD, रिसर्च इत्यादि, और फिर रिसर्च के बाद ही सही मायने में अनुभूति की बात है। पहले तो रिसर्च होगी, आप उस तत्व को सर्च करेंगे। कौन सा तत्व? जो कण कण में समाया हुआ है, इसको रिसर्च कहते हैं। हमारा दर्शन जो है वो यही तो है कि आप दोबारा, उसको पहले बहुतों ने खोजा है, रिसर्च इसीलिए कहा, रिसर्च पुनः उसको सर्च कीजिए, पुनः खोजिए। जिसको महान पुरुषों ने खोजा है उसी को आपको खोजना है, और उसको खोजने के लिए अगर बीच में कहीं रुक गए तो वहीं पर उन्नति रुक गई, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। पुराणों में फिर अंत में आकर के श्रीमद् भागवत का ज्ञान अध्ययन करो। यह है सारे नीव के ग्रंथ, ये तो नीव के ग्रंथ है। इसके बाद आगे यात्रा प्रारंभ होती है, और इसके बारे में भगवान शंकराचार्य ने जो प्रक्रिया कही गई है उसमें प्रस्थानत्रयी की चर्चा की गई है। ये प्रस्थानत्रयी से मतलब क्या है? प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत 3 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। पहले ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो 11 उपनिषदों की चर्चा है। मुख्य रूप से 11 है, वैसे सभी उपनिषद इसमें आ जाते हैं। 11 जो मुख्य हैं जिनके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया है, ईश, केन, कट, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्रेय, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, प्रश्नोपनिषद, ये 11 उपनिषद जिन पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य उपलब्ध है। ये बड़े दिव्य ग्रंथ है। तो इनके द्वारा प्रस्थान किया जाता है परमात्मा की ओर। ये प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं, अभी भी प्रस्थान है। तो उपनिषदों का अध्ययन सबसे जरूरी है। अब उपनिषदों का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी कुछ संशय बनते हैं। उन संशयों का समाधान करने के लिए हमारे जो 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों में जो अंतिम शास्त्र हैं, सबसे पहले पूर्व मीमांसा धर्म शास्त्र है जो जैमिनी जी ने हमें दिया है, भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हुए हैं। दूसरा जो शास्त्र है उसमें 2 एक साथ शास्त्र हम वो लेकर के चलते हैं, वो न्याय दर्शन, ये न्याय गौतम का न्याय है। और तीसरा वैशेषिक दर्शन आता है जो कनाद का है। इन दोनों में एक जैसी चर्चा है, न्याय और वैशेषिक में। इसके बाद जो तीसरा हमारा चौथा शास्त्र आता है वो आता है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र हमें दिया है कपिल मुनि ने, जो देवहूति को ज्ञान दिया ना भगवान का अवतार हुआ कपिल मुनि का, तो उन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान किया। वो ज्ञान वो सांख्य शास्त्र के रूप में जाना जाता है। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, उसमें पुरुषार्थ के बारे में बताया कि पुरुषार्थ वास्तव में क्या है। तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति करने के लिए जो ज्ञान प्रदान किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। इसके बाद हमारा 5वां शास्त्र आता है, जिस 5वें शास्त्र का नाम है योग दर्शन। और योग दर्शन का जो उद्देश्य होता है वो चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना होता है, चित्त की वृत्तियों को रोकना होता है। चित्त की वृत्ति जो संसाराकार होती है उनको संसाराकार से परमात्माकार करने के लिए उसको रोकने की जो विधि है वो योग कहलाती है। और इस योग के 8 अंग हुआ करते हैं, इनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये समाधि में आप और परमात्मा दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, ये समाधि कहलाती है। और इन 5 के बाद जो अंतिम शास्त्र आता है वो 6, जिसको वेदांत दर्शन कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र उसका नाम है। ये जो ब्रह्म सूत्र है ये भगवान वेद व्यास जी ने हमें दिया है। ये तो शिष्यों ने दिए 5 शास्त्र, लेकिन ये भगवान वेद व्यास जी ने हमें 6 अंतिम शास्त्र दिया, जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र। इसको वेदांत भी कहा गया। और इसमें उपनिषदों में जितने भी हमारे मन में भ्रम बने हैं, संशय बने हैं, वे सारे संशय इसके द्वारा निवृत्त हो जाते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस शास्त्र से ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और फिर प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत तीसरा जो शास्त्र आता है उसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता।
वो ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है? कहने के ये उपनिषद ही है। उपनिषदों को जो सार है, भगवान ने अर्जुन को क्या बनाया? कहते अर्जुन को बछड़ा बनाया, वत्सो पार्थ। यहाँ पर कहा वत्सो पार्थ, दुग्धा गोपाल नंदन। उपनिषद होगा वो, उपनिषद रूपी गायें हैं, दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और उसका अमृत पान कराया अर्जुन को। तो श्रीमद् भगवत गीता वो अमृत है। तो इस प्रकार से ये प्रस्थान त्रयी है, लेकिन ये प्रस्थान त्रयी भी पूर्णता नहीं अभी, ये तो पढ़ाई हो गई। इस पढ़ाई के बाद फिर कहा, कहते हैं इसके बाद अब ग्रंथ आते हैं अपने आप में विराजमानता के लिए, और इन ग्रंथों में, प्रक्रिया ग्रंथों में विशेष रूप से सबसे पहले भगवान शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि बड़ा दिव्य ग्रंथ है। और हमारा संकल्प ये है कि इस श्रीमद् भगवद गीता का जो हमारा चल रहा है पिछले लगभग 3.5 वर्षों से, जैसे ही ये विश्राम को प्राप्त होगी तो अब की बार विवेक चूड़ामणि ही प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं प्रक्रिया ग्रंथों में, विचार चंद्रोदय, विचार सागर दोनों हिंदी में और संस्कृत में पंचदशी। इसके बाद मनन का जो ग्रंथ आता है, जो भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया, वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान भगवान सदाशिव से प्राप्त किया उसको शिव गीता कहा जाता है, और भगवान को जो ज्ञान वशिष्ठ जी ने प्रदान किया वो योग वशिष्ठ कहलाता है। ये दिव्य ग्रंथ है। एक वीर विजय नाम का ग्रंथ है, वो बड़ा दिव्य है, जो साधु मंगलनाथ जी ने लिखा है। इसके बाद अंतिम श्रेणी में जो ग्रंथ आते हैं उनमें अष्टावक्र गीता, जो निधिध्यासन के ग्रंथ है, अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, ये संस्कृत में है, और हिंदी में पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। इनके बाद ग्रंथों की श्रृंखला परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्वरूप स्थिति निश्चित रूप में हो जाती है। तो इस प्रकार से ये शास्त्रजा, ये जो हमारे यहाँ चर्चा अब चल रही है, श्रद्धा तीसरी कौन सी, दूसरी श्रद्धा कौन सी है? शास्त्रजा हुई। तो इस शास्त्रजा जो श्रद्धा है, कहते ये सीधे परमात्मा को ले जाने वाली है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान स्वयं से नहीं होता है। शास्त्रों का ज्ञान होता है महान पुरुषों के संग से, महान पुरुषों के निर्देशन में, क्योंकि तभी अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होती है। तो अब तीसरी श्रद्धा की चर्चा होगी, लेकिन ये तीसरी श्रद्धा की जो चर्चा है ये अब आपके सामने अब हम कल करेंगे, क्योंकि आज तो भाई अब समय पहुंच गया है विश्राम की ओर। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब मैं यहीं पर आज सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और साथ ही एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे बीच में ये भाई अमित जी और भाई सुनील जी उपस्थित हुए हैं। ये माता अमृतानंदमयी देवी जी का जो अवतरण दिवस है, हर वर्ष बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ इनका भाव रहता है इस दिवस को मनाने का। परसों उनका अवतरण दिवस है, तो परसों यहाँ पर हम माता अमृतानंदमयी जी का अवतरण दिवस बड़े श्रद्धा के साथ मनाएंगे। आज की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं, और अगर यदि कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए आ जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।